हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस का शॉर्ट रिव्यू। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के अंदर यहाँ पर अगर बात करें डेफिनेशन की, तो क्या होता है डेफिनेशन? प्रोसेस होता है एक तरह का रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी से भरा हुआ फ्लूइड को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसी को ही अपन क्या कहते हैं? एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के नाम से जानते हैं। इसके क्या पर्पज होते हैं? पर्पज में पहला है रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम एब्डोमिनल ऑर्गन्स। अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है, तो वो अन्य एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर प्रेशर करेगा। अगर अपन ने उसको बाहर निकाल दिया है फ्लूइड को, तो जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उन पर पड़ा हुआ प्रेशर वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा पर्पज यहाँ पर अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिकली अपन कर सकते हैं। तीसरा रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ रहेगा तो सांस लेने में तकलीफ रहेगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस परफॉर्म कर दिया जाता है तो अपन रिलीफ रह सकते हैं फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। चौथा है प्रोवाइड कंफर्ट टू दी पेशेंट। पेशेंट को कंफर्ट लगेगा, कंफर्ट फील होगा यदि भरा हुआ फ्लूइड बाहर निकाल देंगे तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर क्या करते हैं? भरा हुआ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है फ्लूइड को यहाँ पर ड्रेन कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को अपन एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के नाम से जानते हैं। आगे अगर अपन बात करें पर्पज के बाद में इंडिकेशन की, तो इंडिकेशन में स्पेशली बात होती है एसआईटीज की। एसआईटीज क्या होता है? इंडिकेशन का मतलब कौन सी चीज के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर ये परफॉर्म किया जा सकता है। तो एसआईटीज के अंदर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। एसआईटीज मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड भर जाता है तो उसको अपन एसआईटीज बोलते हैं। ये कब कब हो सकता है? जैसे कि लीवर कैंसर हो गया हो, एब्डोमिनल कैंसर हो गया हो, इस कंडीशन के अंदर अपन परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा अगर आगे बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन कौन सी दी जाती है? पेशेंट को एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस करने के लिए अपराइट पोजीशन दी जाती है। लेकिन अपराइट में भी कौन सी पोजीशन दी जाती है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से पेशेंट को बेड के किनारे पर बैठाया जाता है और यहाँ पर पेशेंट बेड के किनारे पर बैठ के इसके जो पैर हैं वो किसके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं? एक टेबल के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट किए जाते हैं या फिर एक स्टूल के द्वारा सपोर्ट दिए जाते हैं और बाद में यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी से फ्लूइड को ड्रेन कर लिया जाता है। आगे पोजीशन के बाद में अगर अपन बात करें साइट सिलेक्शन की, तो कौन सी साइट पर ये इंजेक्ट किया जाता है यहाँ पर? तो साइट सिलेक्शन की बात करें तो पहला है 2 to 3 फिंगर्स बिलो द अम्बलाइकस। यहां पर आप देख सकते हैं कि अम्बलाइकस एरिया से 2 to 3 फिंगर्स यहां पर अपन लेते हैं। और दूसरा यहां पर बात करें दूसरी फॉर्म में 1 से 2 इंच बिलो द अम्बलाइकस साइट सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन साइट सिलेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? मिड लाइन बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में मिड लाइन पर मोस्ट कॉमन साइट सिलेक्शन वहां पर लिया जाता है। कॉम्प्लिकेशन की अगर अपन बात करते हैं कि एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिलता है वो होता है पेरिटोनाइटिस, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी का इन्फ्लामेशन हो सकता है और जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं? ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग क्यों होगा? इंजरी के कारण हो सकता है। और हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों हो सकता है? क्योंकि यदि अचानक से पेरिटोनियल कैविटी से बहुत सारा फ्लूइड यदि बाहर ड्रेन कर लिया गया है तो एकदम से जो है फ्लूइड का कमी हो जाएगी और पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो यहां पर ये अपन ने देखा है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के बारे में शॉर्ट रिव्यू। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।